गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आप लोगों का। चलिए बेटा, क्या चल रहा था हमारा। सर हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और इसके अंदर एक लेक्चर मैं आपको भेज चुका हूँ जो रिकॉर्डिंग इस बार की तो नहीं थी, लास्ट ईयर की थी बेटा। तो मैं काफ़ी दिन से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और उससे पहले बंटी भैया की शादी। तो आज से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा बेटा। ठीक है, अगर नहीं भी देखा है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी लेक्चर के मैं, अगर आप देखें डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। तो सर हमने रिटायरमेंट पढ़ लिया है। रिटायरमेंट के अंदर मैं एक बार जल्दी से आपको एक बार दोबारा समझा दूँ। मैंने कहा था कि अगर आपने एडमिशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया बच्चों, तो रिटायरमेंट डेथ में कोई ऐसा दम नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अब सर रिटायरमेंट का मतलब क्या, वो सब मैं चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ कि 3 ओल्ड पार्टनर थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, तो अब 2 ही पार्टनर फर्म को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो सर चेंज किस पे आएगा, ऑब्वियस है रेशियो पे आएगा। जिस रेशियो में पहले प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस रेशियो में नहीं करेंगे बेटा। दूसरा में पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना, जैसे हम एडमिशन में पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, और फिर कुछ हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखें, चारों बातें हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, एडमिशन में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना हम लोगों ने। ठीक है, तो मैंने इसीलिए कहा था एडमिशन में जितना आप टाइम कंज्यूम करेंगे, अच्छा टाइम लगाएंगे बेटा, रिटायरमेंट डेथ आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग उठाने वाले हैं रेशियो टॉपिक। लास्ट क्लास में केवल मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, मैंने केसेस कराए, क्वेश्चन एक भी नहीं कराया था बेटा। तो आज हम क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए मेरे बच्चों आप लोग, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो बेटा। पहले अब एक बात बताइए, अगर एक फर्म में 3 पार्टनर है, एक पार्टनर चला जाएगा, तो सबसे पहला चेंज किस में होगा सर, रेशियो में होगा। कौन सी रेशियो फाइंड करनी है, न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। थोड़ी सी एनर्जी आज भी कम रहेगी, थोड़ी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है बेटा, एक कोशिश करूंगा सारा आपको समझ आए। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और मैंने बताया था कि रेशियो के अंदर बेसिकली 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में कर दिया, हम सीधा क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से हम क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं मेरे बच्चों फर्स्ट, मैं नई बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं फटाफट से। ये गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5, 1/10। सॉरी, फाइंड द न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। तो क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है कि 3 पार्टनर आपके पास बच्चों, आपके पास गीता है, नेक्स्ट है आपके पास, हेलो गुड मॉर्निंग, हाँ जी बोल रहा हूँ बेटा, बोलो। सॉरी बच्चों, फ़ोन आ गया था। चले बेटा, तो 3 पार्टनर थे, गीता, राघव एंड गर्व। ठीक है, इनका रेशियो बताओ कितना है बेटा। सर इनका रेशियो 1/2, इसका रेशियो सर 2/5, और इसका रेशियो कितना 1/10। तो जब भी आपको रेशियो ऐसे गिवन है, उनके बेस इक्वल है, पहले बेस इक्वल कर लो, चाहे कोई भी चैप्टर है। कभी भी आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं और उनके बेस अगर इक्वल नहीं है, बेस इक्वल करो बेटा पहले। तो या तो आप एलसीएम ले लो, या मुझे यहाँ भी, यहाँ 10 है, यहाँ 10 चाहिए, तो 2 से डिवाइड, यहाँ किससे होगा 5 से, 10 एलसीएम ले लीजिए बेटा, वो सबको लेना आता होगा। तो रेशियो क्या आ गई, तो अगर हम रेशियो को ठीक से लिखें तो हमारी रेशियो आ गई ओल्ड रेशियो बिटवीन तीनों पार्टनर, कितनी आ गई बेटा 5, 4, 1। ठीक है, अब कहता है फाइंड आउट द न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर इफ गर्व रिटायर। बेटा अगर गर्व रिटायर हो गया, मेरी बात ध्यान सुनना, केस टाइप नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कौन किसका कितना शेयर लेके जा रहा है। 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, ठीक है, जो पार्टनर चला गया छोड़ दो। तो कौन चला गया इनमें से, ये चला गया बेटा। तो गर्व के जाने के बाद न्यू रेशियो क्या होगी मेरे बच्चों, सर न्यू रेशियो ये होगी कि प्रॉफिट कौन बांटेंगे, ये दोनों बांटेंगे,
और किस रेशियो में, 5:4। तो आई होप पहले केस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसके रिटायरमेंट का शेयर कौन लेके जा रहा है, वो क्वेश्चन में ना गिवन हो, तो मेरे बच्चों आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, जो रिमेनिंग पार्टनर उनका जो रेशियो होगा रिमेनिंग, वही हमारी क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो बन जाएगी। ठीक है, तो हमारा ओल्ड रेशियो था 5:1, कौन चला गया, गर्व चला गया, तो रिमेनिंग कौन बचे, दोनों बचे, यही हमारी क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो। क्या इसमें गेनिंग मांगा है, नहीं मांगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट ओवर हो गया बेटा। सेकंड पढ़ते हूँ। सेकंड कहता है कि XYZ पार्टनर है आपके, XYZ पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट कितना है बेटा, 1/2 3/10। ठीक है सर, 1/2 3/10 और 1/5, तो 3 पार्टनर है, उनके रेशियो दे रखे हैं। दोबारा से आपका इसका बेस इक्वल नहीं है ना जी। ठीक है सर, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर व्हेन Y रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आप लिख रहे हैं ओल्ड रेशियो किस किस के बेटा, XYZ। चलो जी, XYZ सॉरी 1/2 3/10 और ये कितना बेटा 1/5। एलसीएम लो बेटा कितना आएगा 10, ये कितना 5, ये कितना 3, ये कितना 2। तो हमारी सही रेशियो क्या आ गई, 5:3:2 आ गया। अब मेरे बच्चों कौन रिटायर हो गया, Y रिटायर हो गया। तो मैंने कहा जी Y चला गया, इसका शेयर कौन लेके जा रहा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो Y रिटायर हो गया, Y का शेयर कितना है 3/10। अब बताओ न्यू रेशियो क्या बचेगी, न्यू रेशियो क्या होगी हमारी। तो मैंने कहा था फर्स्ट वाली टाइप में जिसमें ये नहीं लिखा होता कि कौन किसका शेयर लेके जा रहा है, जो पार्टनर चला गया उसको छोड़ दो, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब ये चला, कौन बचा, ये, तो 5:2। तो न्यू रेशियो बिटवीन X एंड Z क्या हो जाएगी, 5:2। ठीक है बेटा, क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, गेनिंग रेशियो। सर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर, हाँ जी, गेनिंग ऑफ X की बात करते हैं। X का न्यू कितना है मेरे बच्चों, 5/7। ओल्ड कितना है मेरे बच्चों, X का ओल्ड 5/10। अब यहाँ पर 5/7 में लिख देना बेटा। ठीक है, एलसीएम 70 ले लिया, 50 35। ठीक है सर, Y का निकालो बेटा, सॉरी Y का नहीं, Z का, Y तो चला गया। Z का शेयर बोलो कितना है बेटा, Z का न्यू सर 2/7 है। और बताओ जी ओल्ड कितना था 2/10, सॉरी, चलो जी सॉरी 70 आएगा ना, 20 - 14, तो ये कितना आ गया सर 6/70 हो गया। तो अगर आप न्यू रेशियो चेक करेंगे बेटा तो कितना होगा 15:6। इसको सॉल्व कर लो बेटा, है ना। और अगर सॉल्व करें तो 5:2 आ जाएगा बेटा। चल सकते हैं यहाँ तक बेटा। तो ये भी टाइप नंबर फर्स्ट ही है, कुछ नया अभी हमने नहीं पढ़ा बेटा। तो टाइप फर्स्ट के पहले 2 क्वेश्चन तो हमने देख लिए। आइए क्वेश्चन थर्ड पे आइए बेटा जल्दी से। टाइप थर्ड कहता है क्वेश्चन थर्ड कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो। पहला केस, शिव मोहन हरि 3 पार्टनर हैं, रेशियो 5:5:4। मोहन रिटायर हो गया एंड ही शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बेटा। तो अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी, मैंने आपको 2 टाइप के सवाल कराए होंगे। फर्स्ट टाइप में मैंने कहा था कि ये नहीं लिखा होता कौन किसका कितना शेयर लेके जा रहा है, लेकिन टाइप नंबर 2 में लिखा होता है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग थर्ड। आइए बच्चा, हमारे ओल्ड रेशियो अगर हम बात करें किसकी, शिव, दूसरे हमारे पास है जी मोहन, और तीसरे हरि। ठीक है जी, रेशियो कितना है 5/10, 5/10 क्यों हो जाएगा 5/14, 5/14 एंड 4/14। ठीक है सर, चल सकते हैं आगे। अब कौन रिटायर हो गया जी, इसमें से चला गया मोहन। ठीक है, तो जो पार्टनर चला गया मोहन, शेयर प्रॉफिट कितना था बेटा
बताओ जरा। सर मोहन चला गया, मोहन का शेयर 5/14 था और इसका शेयर कौन ले गया? मोहन शेयर इतना था, ही शेयर, बताओ जी, टेकन ओवर बाय या डिवाइडेड बाय कौन ले गया? शिव एंड हरी, है ना। तो मोहन रिटायर हुआ और उसका शेयर कितना? 5/14 था। ही शेयर टेकन ओवर बाय शिव एंड हरी, किस रेशियो में बेटा? इक्वली। इक्वल लेंगे। इक्वली का मतलब क्या होता है? अगर हम इक्वली बोले 1:1 मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पहले रफली बताऊं हुआ क्या, मोहन का शेयर 5/14 था, इसका शेयर कौन ले गया? शिव एंड हरी ले गया। तो 5/14 का हाफ, 5/14 का हाफ। सर समझ नहीं आया भाई, जो पार्टनर चला गया उसका शेयर कौन ले गए? जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो पार्टनर चला गया उसका शेयर कितना है? 5/14 है। और 5/14 को कौन ले जा रहा है? जो कंटिन्यू पार्टनर करेंगे, शिव एंड हरी। ठीक है। और शिव एंड हरी किस रेशियो में लगे? 1:1 में। तो इसके शेयर का हाफ ये ले जाएगा, इसके शेयर का हाफ ये ले जाएगा। तो 5/28 और ये भी कितना? 5/28। यहाँ तक बात समझ आई? अगर हम उसको छोड़ दें अभी, तो भाई जो पार्टनर चला गया उसका शेयर इतना था, उसको कौन ले गए? दोनों पार्टनर ले गए। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो इसके शेयर का हाफ, इसके शेयर का हाफ। अगर मैं बोलूँ कि शिव का न्यू शेयर क्या होगा, तो सर जो उसका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था, और प्लस जो उसे गेन हो रहा है, किससे गेन हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर से। समझ पा रहे हैं बात को? तो अगर बात करूं शिव का ओल्ड शेयर कितना है? 5/14 प्लस कितना गेन हो रहा है यहाँ से? 5/28, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि एच का न्यू शेयर क्या होगा, तो सर एच का जो ओल्ड था प्लस जितना गेन कर रहा है, चल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ तरीके से करते हैं। तो मोहन का शेयर इतना था और ही शेयर टेकन बाय शिव एंड हरी इक्वली। तो जरा बताओ कौन कितना ले गया? सॉरी बच्चों, सॉरी। आइए तो बात करते हैं, पहले कौन ले गया? शिव ले गया, है ना। तो मोहन शेयर टेकन ओवर बाय, तो बताओ शिव कितना ले गया सर? शिव ले गया सर, बहुत ध्यान सुनना, इक्वली ले गए। इसका शेयर था कितना मोहन का? 5/14। तो भाई 5/14 का हाफ, जो मैंने ये वर्किंग बना के दिखाया था आपको, ऐसे भी देख सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा तरीके से। तो ये कितना हो गया? 5/28। सर अगर हम बात करें हरी कितना ले गया, तो ये लिखा ही ऊपर हरी भी कितना ले जा रहा? उसके शेयर का हाफ। तो उसके शेयर का हाफ कितना हो गया? 5/28। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि शिव का न्यू शेयर क्या होगा, तो न्यू शेयर होगा जितना ओल्ड शेयर था और प्लस जो टेकन ओवर किया आपने। टेकन ओवर किससे लिया? बाय रिटायरिंग पार्टनर से, बाय रिटायरिंग पार्टनर से। ये सब कुछ एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना आपने, ये बेसिकली इसलिए समझाया कि जब आप पढ़ो तो कोई चीज़ डाउट रहे, समझ आए कहाँ से आया। तो न्यू शेयर ऑफ शिव कितना होगा बच्चों? सर ओल्ड शेयर था उसका 5/14, करेक्ट, प्लस कितना एक्वायर किया? 5/28। तो 28 एलसीएम ले लिया बेटा, 10 15/28 हो गए सर। सर ऐसे अगर हम हरी का नया शेयर निकालें तो क्या कहते हो? हरी का ओल्ड कितना है? 4/14 प्लस कितना एक्वायर किया? 5/28। 28 का एलसीएम ले लो सर, तो 9/28 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो फाइनली कितनी आ गई बेटा आपकी? 15:9। अगर और सॉल्व करेंगे तो 15:9 है, सॉरी। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ठीक आ रही है बेटा? देखो प्लीज़ एक बार कॉपी करो आप लोग, चेक कीजिए आप एक बार।
चलिए बच्चों, चलो देखा आप लोगों ने। चलो जी, तो मैं कहाँ पर था, न्यू रेशियो बेटा। हाँ जी, अब इनका बेस इक्वल नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मुझे लग रहा है मिस्टेक है सेकंड वाले में। 14, 2, 8, 5, 13 आना चाहिए बेटा ये। तो न्यू रेशियो होगी 15:13 बेटा। ठीक है, तो यही आपसे मांगे, कुछ खास बात नहीं है। तो जो लास्ट क्लास में 2 टाइप आपको कराई थी, उनमें से फर्स्ट टाइप के पहले 2 क्वेश्चन थे और ये टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन था। चल सकते हैं आगे। अब हम सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे बेटा, जो रिपीट हो रहे हो घर पे करेंगे आप लोग, और जो डिफरेंट वो कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था मेरे बच्चों आपका थर्ड। बी पार्ट देखते हैं जल्दी से उसका। बी पार्ट कहता है कि PQR पार्टनर थे। अच्छा, इसमें गेनिंग नहीं मांगा था, ठीक है ना, ओनली न्यू मांगा था बेटा। चलिए, बी पार्ट में कहता है PQR पार्टनर है, उनका शेयरिंग प्रॉफिट 5, 4, 1 है। P रिटायर हो गया बेटा, PQR पार्टनर B चला गया, तो न्यू रेशियो क्या होगी, 4:1 हो जाएगी यार, बात खत्म। क्यों टाइम वेस्ट करो से बेटा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। RSM पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 25, 25, 15, तो 2:1 का रेशियो है। थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा। M डिसाइडेड टू रिटायर द फर्म फ्रॉम द फर्म एंड ही शेयर टेकन ओवर बाय RNS इन द रेशियो 1:2। तो भाई M जा रहा है फर्म से, और M का शेयर कौन लेके जा रहा है, R और S ले जा रहे हैं। किस रेशियो में, 1:2 में। कैलकुलेट न्यू BSR रेशियो। सर सेम क्वेश्चन हो गया वही, लेकिन फिर भी एक सवाल और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं बेटा हम लोग। 4 भी टाइप नंबर सेकंड है, लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 4, फटाफट से बेटा जल्दी से। RSM, ठीक है, क्या रेशियो है सर इनका, ओल्ड रेशियो है 2:1। थोड़ा हम जल्दी से करेंगे, ठीक है बेटा। चलो सर, क्या हुआ, M रिटायर हो गया, M चला गया ना, हाँ जी, M रिटायर हो गया। अब जरा M का शेयर बताओ कितना है, M रिटायर या M शेयर प्रॉफिट कितना है, देख लेते हैं। M शेयर, M रिटायर हो गया, उसका शेयर चेक करो कितना है। तो RSM है ना, M हो रहा है बेटा, तो 1/5 चल सकते हैं। अब M का शेयर कौन ले जा रहा है, M शेयर टेकन ओवर बाय कौन, R और S, किस रेशियो में, 1:2 में। ठीक है यहाँ तक। तो M शेयर टेकन ओवर बाय R एंड S इन द रेशियो, बताओ क्या होगी बेटा आपकी। सर रेशियो है इनकी 1:2 में ले गए, तो बताओ जी R कितना ले गया, पहले बताएं। R टेकन ओवर बाय, आज टेकन, सॉरी, शेयर टेकन ओवर बाय, पहले बात करते हैं किसकी, R की। तो R कितना ले गया सर, जो M का शेयर था ना, वो किस रेशियो में लगे, 1:2 के, तो मतलब 1:3 के रेशियो में। तो M का शेयर से था कितना, 1/5 था, तो इसका 1/3, 1/15। चलो सर, S कितना ले गया सर, शेयर टेकन ओवर बाय RNS, तो R ले गया जी M के शेयर का 1/3, और S कितना ले गया मेरे बच्चों, S ले गया 2/3। तो इसका शेयर है कितना, 1/5 का 2/3, तो 2/15। चलो सर, अब क्वेश्चन बताओ सर, R का न्यू शेयर क्या होगा, R का न्यू शेयर। तो R का जो ओल्ड था, ओल्ड कितना है, 2/5 प्लस कितना एक्वायर किया उसने, 1/15, 7/15 हो जाएगा बेटा। चलो उसके बाद S का न्यू शेयर क्या होगा सर, इसका शेयर होगा, ओल्ड कितना है इसका, 2/5 प्लस कितना एक्वायर किया, 2/15, 12/15। कुछ गड़बड़ हो रही है कैलकुलेशन में, पता नहीं क्या हो रहा है आज, समझ नहीं आ रहा। 8 आएगा ना भाई, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगी मेरे बच्चों, R और S के बीच में 7:8।
इसीलिए कहते हैं दिमाग अगर तबीयत ठीक ना हो तो दिमाग 100% नहीं चलता आपका। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, 7:8 का रेशियो आ रहा है। इसी को अगर हम बहुत और ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वो समझने के लिए होता है कि कौन रिटायर कर रहा है, एम का शेयर कितना है बताओ, 1/5। 1/5 कौन ले गया, आर एंड एस ले गया। मुझे बताओ एम का शेयर कितना है, 1/5, तो एम का शेयर कौन ले गया, आर और एस। किस रेशियो बताओ मुझे, सर 1:2 में। तो इसका मतलब 1/5 का 1/3 ये ले गया, 1/5 का 2/3 ये ले गया, तो ये ले गया 1/15 और ये ले गया 2/15। वही चीज़ तो है। तो ये कौन लेके जा रहा है, आर टेकन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, एस। तो बताओ आर का न्यू शेयर क्या होगा, वो हमने कर ही लिया यहाँ पे। तो किसी को अगर यहाँ पे समझना है कि ये एम का 1/3 क्यों किया है, यहाँ पे क्यों किया है, तो आप ये डायग्राम समझ सकते हैं बेटा। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर लेके जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए 5 देखते हैं। अब सेम टाइप नहीं कराऊंगा बेटा, अगर डिफरेंट होगा तो करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइप करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम लोग बच्चा 5। सार्थक, वंश एंड मानसी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट 4-3-2 है। सार्थक रिटायर हो गया, एज्यूमिंग वंश एंड मानसी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। डिटरमाइन गेनिंग रेशियो। अगर मैं आपको बताऊं, ये ना तो टाइप नंबर 1 है, ना टाइप नंबर 2 है, टाइप नंबर 3 है। समझते सर कैसे पता लगता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे टाइप नंबर 3 लिखवाना चाहूं, या इसी में कर लेते हैं टाइप नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास, 5। क्या कह रहा है कि सार्थक, वंश एंड मानसी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 4, 3 और 2 है। सार्थक रिटायर हो गया, ठीक है, सार्थक फर्म छोड़ के जा रहा है, करेक्ट है जी। उसके बाद मानसी और वंश डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी न्यू रेशियो क्या होगी। तो सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा सार्थक चला गया। उसके जाने के बाद न्यू रेशियो बिटवीन वंश एंड मानसी डिसाइड कितना कर रही हैं, सर 2:1 होगी। तो टाइप नंबर 3 में क्या होता है, आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है। तो क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो, और गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। सर इसका मतलब टाइप नंबर 3 में क्या होगा, आपको रेडीमेड गिवन है कि रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो वो कौन सी रेशियो हो गई सर, वो न्यू रेशियो हो गई, और ओल्ड क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या निकालना है हम लोगों ने, गेनिंग निकालना है। आओ निकालते हैं। तो गेनिंग ऑफ किसका निकालना है, वंश का निकालते हैं। न्यू रेशियो 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो 3/9। गलती मत करना यार, थोड़ी मेरे से गलती ज़्यादा हो रही है आज, पता नहीं क्यों। मानसी 1/3 माइनस कितना है 2/9, तो कितना आएगा जी 2, 3 माइनस, हाँ तो ये हो गया। तो अगर हम बोले गेनिंग रेशियो कितनी आ गई मेरे बच्चा, 3:1 आ गई। बात समझ आई यहाँ तक। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहले 5 क्वेश्चन में 3 जो टाइप मैंने लिखवाई थी, 2 ही लिखवाई थी एक्चुअली, ये टाइप नंबर 3 है। सर टाइप नंबर 3 की पहचान क्या हुई, जहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होंगे। तो आपसे न्यू रेशियो तो मांगेगा नहीं बेटा, तो आपसे क्या मांगने वाला है वो, गेनिंग। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 में क्या होगा, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन इन यूर क्वेश्चन, है ना। तो जब आपको आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन होगी, तो सर वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन इन यूर क्वेश्चंस बेटा। तो 3 टाइप खत्म हो गई और क्वेश्चन 5 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलें आगे बेटा, चलिए सर क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 6, फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम ऑरली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। W, X, Y एंड Z पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा पहले,
ठीक करने पड़ेंगे बेस। वाई रिटायर हो गया एंड WXZ डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। सर बात ही खत्म हो गई, यही तो टाइप हो गई। आपको ओल्ड रेशियो दे रखे हैं और क्वेश्चन में कौन चला गया, Z, और Z के जाने के बाद Y चला गया और Y के जाने के बाद WX एंड Z कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस इक्वली होगा। तो इक्वली मतलब 1/3 1/3 1/3, 3 पार्टनर ना बेटा, तो 3 पार्टनर का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/3 1/3 1/3। आई होप बन जाएगा बेटा। लेकिन जो ओल्ड रेशियो ठीक करना पड़ेगा आपको, वो दे रखिए 1/3, आपको रेशियो दे रखिए 1/3 1/6 1/3 1/6। ठीक करेंगे तो कितना आएगा 2 1 2 1, है ना, 2 1 2 1 आ जाएगा बेटा। आई होप कर लेंगे वाला सवाल। बी पार्ट देखते हैं। ABC पार्टनर है, 4-3-2 का रेशियो है, C रिटायर हो गया, A इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ C शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय B, कैलकुलेट द न्यू PSR रेशियो। काम का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 निकाल रहे हैं, उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ए पार्ट मैंने आपको नहीं कराया, मैंने कहा आपने घर पे करना, कुछ है नहीं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप देख रहे हैं बी पार्ट, फटाफट से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका बी पार्ट। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं, मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 4-3-2 का, ठीक है सर। C रिटायर हो गया, C का शेयर कितना है, C रिटायर में केवल इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ अभी, और C रिटायर हो गया और लिखा है क्वेश्चन में A एक्वायर कर रहा है, A एक्वायरिंग कर रहा है जी, कितना, 4/9 ऑफ C शेयर, 4/9 ऑफ C शेयर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, किसी क्वेश्चन ना हो तो बेटा। और बैलेंस एक्वायर्ड बाय B, बैलेंस एक्वायर्ड बाय B। बहुत प्यारा सवाल है जी। चलो पहले 1 मिनट दिया मैंने, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, पहले आप फटाफट से। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ABC पार्टनर थे, C चला गया, ठीक है। C का जो शेयर है ना, उसके शेयर का क्या लिखा है, C A एक्वायर 4/9 ऑफ C शेयर। तो भाई A कितना ले जा रहा है, जो C का शेयर होगा ना उसका 4/9 लेके जा रहा है, और जो बैलेंस कौन ले जाएगा, B ले जाएगा, ठीक है। आपके पास पूरा 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो, देखो आपसे बनता नहीं बनता, जल्दी। चलो ट्राई किया बेटा, लिखना स्टार्ट करें। तो हमारे पास, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है, पिछला तो मैंने ऐसे लिखा था। हमारी ओल्ड रेशियो आपको दे दी है 4-3-2। चले अब सबसे पहले हमें देखना बेटा रिटायरमेंट किसकी हुई है, C की। तो C प्रॉफिट शेयर कितना है, मैं पहले रफली समझाता हूँ सर। C का रफ जो शेयर है वो दे रखा है 2/9। तो क्वेश्चन में क्या था मेरे बच्चों, 2/9 को कौन ले गया, A ले गया और B ले गया। A कितना ले गया, 2/9 का 4/9। तो सर इसका मतलब 8/81। बात समझ आई। क्वेश्चन में कह रहा है कि A एक्वायर कर रहा है 4/9 ऑफ C शेयर, तो C का शेयर कितना है 2/9, उसका 4/9। रिमेनिंग सर कौन ले जाएगा, रिमेनिंग B ले जाएगा। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग के 2 तरीके हैं भाई। शेयर था कितना 2/9, उसमें से A कितना एक्वायर कर गया, इतना, तो बाकी कौन एक्वायर करेगा, B। A का तरीका बड़ा आसान सा है। अगर आपको बात समझ आई होगी तो मैथ्स देखो सबके पास है ना भाई। अगर ये C का शेयर है 2/9, इसके शेयर का 4/9 ये ले गया, तो वो इतना आया ना। तो जरा बताओ B कितना ले जाएगा। तो भाई जो C का शेयर 2/9 था उसमें से माइनस कर लो जो A ले गया, तो बाकी कौन ले गया होगा, B ले गया होगा। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी बेटा। चलो C शेयर प्रॉफिट कितना लिखा हम लोगों ने यहाँ पर 2/9, ठीक है। चलो आगे लिख रहे हैं A एक्वायर कर रहा है ना, कितना एक्वायर कर रहा है, A एक्वायर 4/9 ऑफ किसका शेयर, C शेयर, C शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, C शेयर। एंड रिमेनिंग कौन ले जा रहा है बेटा,
एंड रिमेनिंग बी। तो सी एक्वायर सॉरी ए एक्वायर 4/9 ऑफ सी शेयर एंड रिमेनिंग एक्वायर बाय बी। यहां तक बात समझ आई? जल्दी बोलो। ठीक है सर, तो बताओ ए ने कितना एक्वायर किया बच्चों, दिमाग लगाओ, ए ने कितना एक्वायर किया होगा? तो मैंने बनाया वहां पे रफ। तो ए ने एक्वायर किया जो सी का शेयर था, सी का शेयर कितना है 2/9, उसका 4/9, तो 8/81। अगर बात करें सर बी कितना एक्वायर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, सी का शेयर था कितना 2/9, उसमें से ये कितना एक्वायर कर गया है इतना, तो रिमेनिंग किसने किया होगा? इसने किया होगा। वैसे इसका एक और तरीका मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक लग रहा है मुझे, अब इससे समझ आ गया होगा। तो ये ए का ए ने एक्वायर किया, बी ने एक्वायर किया, तो ज़रा बताओ ए का न्यू शेयर क्या होता है? सर ए का न्यू शेयर होता है जितना ओल्ड शेयर था और प्लस जो एक्वायर किया आपने, एक्वायर फ्रॉम किससे? सी से। तो ए का ओल्ड कितना है सर 4/9, प्लस एक्वायर कितना किया 8/81, 81 एलसीएम ले लिया जी, 9 36 44। प्लीज़ चेक करना, मेरी कैलकुलेशन बहुत गलती हो रही है आज, 36 और 8 पता नहीं, देखना बेटा। बी का न्यू शेयर ओल्ड कितना है जी 3/9, प्लस कितना एक्वायर किया जी 10/81, 81 एलसीएम ले लो बेटा, 27 37। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई मेरे बच्चों 44 एंड 37। आई थिंक क्वेश्चन में न्यू वो नहीं मांगी है, गेनिंग मांगी है, गेनिंग मांगी है बेटा। तो गेनिंग मैं आपके लिए छोड़ दूँ? सर आपके लिए कैसे छोड़ दूँ? आपके लिए छोड़ दूंगा तो फिर आप मेरे लिए छोड़ देंगे, है ना। चलो न्यू रेशियो गेनिंग भी कर लेते हैं बेटा। कैलकुलेशन आप करना, मैं क्यों लिख के छोड़ दूंगा। तो गेनिंग रेशियो किसकी? सर ए की और बी की। तो न्यू रेशियो कितना है ए का 44/81 माइनस ओल्ड कितना है 4/9, बी का न्यू कितना है 37, देखा अभी गलती होती है, 81 माइनस कितना 3/9। प्लीज़ कैलकुलेशन देखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जल्दी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके बाद। तो ये क्वेश्चन नंबर था मेरे बच्चों कौन सा 6। ये अभी तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन था, बाकी जितने क्वेश्चन पढ़े बकवास थे। तो 6 का बी पार्ट था, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट भी हो गया बेटा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 7 देखते हैं। कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर बेटा, उनका प्रॉफिट रेशियो 3-2-1-4। कुमार रिटायर हो गया, ही शेयर टेकन ओवर बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो 3-2। कैलकुलेट न्यू पीएसआर रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। करवाना पड़ेगा बेटा सवाल मुझे। चलो जल्दी 7 करते हैं बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो इसे, फिर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं उसके बाद, ठीक है। रेशियो में कोई दम है नहीं बेटा, मैंने पहले ही कहा था एडमिशन के बाद आपको बहुत आसान लगेगा हर चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, 7 अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। चलो जी, क्वेश्चन क्या था मेरे बच्चों, हाँ जी, कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश 3 पार्टनर हैं। तो साथ साथ क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी। पहले पार्टनर कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश 3-2-1-4। ठीक है, कुमार रिटायर हो गया जी। कुमार कहाँ है, ये रहा, कुमार चला गया जी। कुमार का शेयर कितना है जो भी होगा जी। कहता है कि कुमार रिटायर हो गया और उसका शेयर कौन ले जा रहा है, लक्ष्य एंड मनोज ले जा रहे हैं 3:2 के रेशियो में। अगर जैसे हम रफली करते हैं, ऐसे बताऊं मैं आपको, तो पहले कुमार का शेयर बोलो कितना है 3-2-5 6-4-10, 3/10 2/10 1/10 4/10।
ठीक है जी। तो कुमार चला गया, कुमार का शेयर है सर 3/10। ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप बाकी की देख लेना एक बार करके ना, मैं समझा रहा हूँ, ट्राई आप करना करें पूरा। चलो 3/10 शेयर हो गया सर इसका। अब 3/10 कौन लेके जा रहा है? वो ले जा रहे हैं जी लक्ष्य एंड मनोज। लक्ष्य एंड मनोज किस रेशियो में सर? 3-2 के रेशियो में। ठीक है, तो 3/10 का 3/5 ये साहब ले जाएंगे, और 3/10 का ओके 2/5 ये ले जाएंगे, तो 9/50, और ये कितना 6/50। ठीक है, यहाँ तक बात। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी ओल्ड रेशियो हो गई। ठीक है, अगर हम सर न्यू रेशियो निकालने जाएंगे, प्लीज़ मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ट्राई आपने खुद करना है। तो न्यू रेशियो ऑफ के सर चला गया, एल का न्यू रेशियो क्या होगा सर? सर एल का ओल्ड कितना था? 2/10 प्लस कितना एक्वायर किया? 9/50। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप तरीके से कर लेना, मैं समझा रहा हूँ केवल। 10 9 19/50। चलो सर एम का बताओ सर, एम का ओल्ड कितना है? 1/10 प्लस एक्वायर फ्रॉम के कितना है? 6/50। तो 50 एलसीएम आ गया सर, 9 6, ठीक है जी। तो 5 और 6 11, बहुत बढ़िया। सर एन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसके शेयर को ये दोनों ले गए लेकिन ये नहीं ले गया, तो इसका शेयर क्या रहेगा सर? सेम रहेगा, सेम एज पहले जो था बेटा 4/10। तो सर न्यू रेशियो क्या बन गया हमारी सर? 1950 और 11:50 और 4:10। यहाँ 50 चाहिए, तो 19 11 and 20 ये न्यू रेशियो आ गया बेटा। मैंने थोड़ा सा इसका वर्किंग खा गया, आप एक बार बना लेना प्लीज़, आई थिंक क्वेश्चन बन जाएगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर था बेटा हमारे पास ये कौन सा 6 या 7th। आइए फटाफट 8 देखते हैं बेटा। बात समझ आई नहीं? इस क्वेश्चन में नया क्या था? इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कोई 2 पार्टनर लेके जा रहे हैं, तीनों भी ले जा सकते हैं, कोई एक भी ले जा सकता है, वो डिपेंड करता है, टेंशन की बात नहीं है। अगर 4 पार्टनर है और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर कौन ले जा रहे हैं? केवल 2 ही लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे का शेयर जो पहले था वही सेम रहेगा। अभी क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक ही पार्टनर लेके जाएगा, ठीक है ना, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8, फटाफट से बेटे तरफ। ABC वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 8/4/3, ठीक है। बी रिटायर हो गया, इसका शेयर टेकन ओवर इक्वली बाय ए एंड सी हो जाएगा बेटा। बी का शेयर कितना है बताओ? 4/15, उसको कौन लेके जा रहा है? ए एंड सी इक्वली का मतलब उसका हाफ। ये प्लीज होमवर्क है बेटा आपके लिए, बन जाएगा। क्वेश्चन 9th, ABC पार्टनर है, उनका रेशियो 5-3-2 का है, सी रिटायर हो गया और उसका शेयर कौन लेके जा रहा है? ए लेके जा रहा है। आगे ना सवाल वही वाला, तो कैलकुलेट न्यू PSR रेशियो। मैं 9th एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। वैसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे मेरे ख्याल से, लेकिन सारे तो नहीं हो पाते, कुछ तो हो सकते थे बेटा। जिन बच्चों ने किया होगा उनको थोड़ा जल्दी समझ आएगा और अच्छे से। हमेशा अकाउंट्स के अंदर जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बेटा, कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप क्लास देंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे बड़ा समझ आ रहा है, लेकिन वही सवाल जब घर पे करने बैठोगे नहीं हो पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर किया करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जी, ABC पार्टनर है, क्या रेशियो जी? 5-3-2 का है। कौन चला गया जी? सी रिटायर हो गया। तो सी का शेयर कितना है मेरे भाई? सी का शेयर सर है 5-3-2 2/10, और इसका शेयर कौन लेके गया? पूरा का पूरा ए ने एक्वायर कर लिया। मैं लिख नहीं रहा बेटा पूरी कहानी प्लीज, है ना। तो सी शेयर एक्वायर बाय, एंटायरली एक्वायर बाय कौन? ए। तो जरा बताओ ए का न्यू शेयर क्या होगा मेरे बच्चों? सर जो ओल्ड था, ओल्ड 5/10 था, प्लस कितना एक्वायर किया? 2/10, 7/10 हो गया। सर बी का न्यू शेयर क्या होगा? बी का न्यू शेयर कितना था पहले? मतलब ओल्ड था 3/10, क्या इसने कुछ एक्वायर किया है? नहीं सर। तो सर न्यू रेशियो क्या हो गई? 7:3। सर इसका मतलब ये हुआ जो पार्टनर जा रहा है उसका सारा शेयर कौन लेके जा रहा है? एक ही पार्टनर को मिल रहा है।
तो उसका बाकी का शेयर सेम रहेगा बेटा। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ ले, थोड़ा अच्छा सवाल है। कहते हैं PQR पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 7-5-3, 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो 7-5-3 का है। P रिटायर हो गया और इट इज डिसाइडेड दैट PSR रेशियो बिटवीन Q and R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P and Q। ओ भाई, PQR पार्टनर थे, 7-5-3 का रेशियो था, ठीक है। P रिटायर एंड इट इज डिसाइडेड दैट PSR रेशियो बिटवीन Q and R विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन P and Q। कैलकुलेट न्यू रेशियो बेटा। आओ मैं समझाता हूँ बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज क्वेश्चन 10 तक ही करेंगे मेरे ख्याल से बच्चों, इस पर 2 क्लास मुझे लगानी पड़ेंगे क्योंकि अगली क्लास में थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है PQR, क्या रेशियो है 7-5-3 का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हमारी ओल्ड रेशियो है। अब न्यू रेशियो क्या होंगी, पहले बताओ चला कौन गया। सर P चला गया, 7-5, P रिटायर हो गया सर, ठीक है। अब P के जाने के बाद न्यू रेशियो बिटवीन Q and R क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है Q and R के बीच में क्या रेशियो होंगी, जो पहले P and Q के बीच में थी। ये लिखा ना बेटा, जो पहले किसके बीच में थी, P and Q। तो भाई P and Q में रेशियो क्या थी, 7:5, बात खत्म। अरे भाई PQR का रेशियो 7-5-3 का है, P रिटायर हो गया और न्यू रेशियो क्या डिसाइड कर रहे हो, कह रहे हैं Q और R, कह रहे हैं कि हमारी न्यू रेशियो क्या होंगी, जो पहले रेशियो किसकी थी, P and Q की थी बेटा, वो Q and R की हो जाएंगी। तो वो कितनी होंगी, 7:5, खत्म बात। ठीक है, तो क्या निकालना, गेनिंग निकल जाएंगे मेरे ख्याल से, आराम से चल सकते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। थोड़ा सा बहुत सारे फंबल हो गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, रीज़न वही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बेटा अभी मेरी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। रिवीजन जरूर करना बेटा, अभी नेक्स्ट क्लास में आज ही रिकॉर्ड कर लूँगा, तो प्लीज़ पहले आप फर्स्ट क्लास देखना, ये सेकंड और थर्ड में आज ऑलमोस्ट कर दूँगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय, टेक केयर।